देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बोला है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सप्रेशन दी हुई है। अब जो भी इसमें ये एंगल है ना, देखो एंगल या तो थीटा होगा या फिर हमारा यहाँ पर ए होगा। ये जो है हमारा एक्यूट एंगल्स है। अब देखो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, फर्स्ट पार्ट को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर जो है हमारा वो इक्वल है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा के। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जो है इसे LHS को RHS के इक्वल शो करना है। तो मैं LHS से ही सॉल्व करूँगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं बाय LHS। मैं जो हूँ इधर साइड का लूँगा और उसको सॉल्व करूँगा। हमारा क्या है, देखो कोसेक LHS हमारा क्या है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर। अब इसको देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा। मैं जो हूँ ये जो हमारे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनको जो है मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूँगा। देखो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस में, अब टेन थीटा होता है हमारा साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा इसका इन्वर्स होता है, यानी कोट थीटा हमारा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है हमारा कोट थीटा। और इस पर जो है पूरे पर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है साइन थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया। साइन थीटा को डिवाइड करूंगा, साइन थीटा से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का निशान लगा लो। साइन थीटा को डिवाइड करूंगा, साइन थीटा से 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा में, तो हमारा जो है यहाँ पर ये कोस थीटा आ जाएगा। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर इस पर ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर है, तो मैं जो हूँ इसको अलग अलग कर लूँगा। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में इसका साइन थीटा का स्क्वायर। तो देखो इसको जो है करके लिखता हूँ यहाँ पर 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर और अपॉन में ये देखो साइन थीटा का स्क्वायर, यानी इसको हम जो है इस तरीके से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से देखो, ये जो है 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर है हमारा, तो मैं जो हूँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस में डायरेक्ट यहीं पर ही लिखता हूँ। देखो 1 माइनस कोस थीटा और एक और बार लिख लूँगा 1 माइनस में कोस थीटा। देखो इसमें जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। देखो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा है हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। इसको यहाँ पर से काट दो। तो देखो मैं साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर से वैल्यू निकालूंगा। हमारी क्या होती है, देखो हमारी वैल्यू क्या होती है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इधर ही रखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इधर रखता हूँ। ये हमारा इधर 1 है, इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आऊँगा, तो ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा। तो बन गया। देखो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रखूँगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक स्टेप को समझो यहाँ पर, इस अगर मैं इसका 1 का स्क्वायर कर लूँ या फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में ही करता हूँ। देखो 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा और अपॉन में, देखो अगर मैं इसका यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लूँ तो इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसका ये स्क्वायर क्यों किया। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, देखो ये हमारे इस फॉर्म में आ गया स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। जब भी हमारे इस फॉर्म में हो ना स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। देखो हमने पीछे करा भी, हमें दिया हुआ होता था a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते थे। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो रखो देखो 1 माइनस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, तो इसको a प्लस बी, a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी a प्लस बी, यानी 1 प्लस में कोस थीटा। देखो अब स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आएगा, बस सिर्फ a प्लस बी और a माइनस बी, सिंपल 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा, इस तरीके से करके लिख लो। देखो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ को लिखता हूँ मैं, हमारा क्या आ गया 1 माइनस में कोस थीटा, बगैर ब्रैकेट के लिखता हूँ। देखो 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे हमारा क्या आ गया, देखो ऊपर की वैल्यू लिख ली, नीचे 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, जो कि हमारा इक्वल है देखो 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा, बिल्कुल सेम यही वैल्यू आई है, जो कि हमारा इक्वल है RHS के। हमें जो है देखो यही प्रूव करना था इसके अंदर, तो आप नीचे यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड।
देखो अब सेकंड पार्ट को देखो, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हमारा 2 सेक ए के इक्वल है। इसमें भी मुझे इसे एलएचएस को आरएचएस के इक्वल शो करना है। अब देखो यहाँ पर पहले से ही कोस और साइन है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखो इसमें जो है हम एलसीएम ले लेंगे, इसको और कोई करने का तरीका नहीं है, इसमें जो है हम एलसीएम ले लेंगे। जिस तरीके से देखो हमारा होता है ना, जैसे 2 + 4 और 4/2, इस तरीके से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए, हमारा जो है यही एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करूंगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए से, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, कोस ए रह जाएगा, कोस ए की मल्टीप्लाई करूंगा कोस ए में, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कोस स्क्वायर ए ये हो जाएगा प्लस में। अब देखो यहाँ पर कोस ए को डिवाइड करूंगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कोस ए से, तो कोस ए से कोस ए तो कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा प्लस में। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला बनना है, एक हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमारा इस फॉर्म में है। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। चाहे तो देखो इस तरीके से लिख लो, बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा प्लस में 2ab प्लस में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है 1 इंटू में ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, देखो साइन ए, और नीचे की वैल्यू जो है एज इट इज रख दो 1 प्लस में साइन ए और यहाँ पर कोस ए, नीचे की वैल्यू मैंने एज इट इज रख दी। अब देखो यहाँ पर तो कोस स्क्वायर ए तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस में साइन ए का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए, इस बार मैंने लिख लिया प्लस में 2 की मल्टीप्लाई करो साइन ए के साथ, 1 के साथ करेंगे तो एज इट इज वैल्यू रहेगी, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा साइन ए के साथ तो 2 साइन ए हमारा आ जाएगा। अपॉन में देखो हमारा क्या आएगा, अपॉन में नीचे हमारा 1 प्लस में साइन ए और इंटू में कोस ए, ये जो है देखो मेरी नीचे वैल्यू है। अब देखो ये कोस स्क्वायर ए हमारा कोस स्क्वायर ए है, तो इसको साइन स्क्वायर ए को मैं पहले लिख लेता हूँ प्लस में, 1 को बाद में लिख लूँगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए हमारा और प्लस में हमारा ये 1 और प्लस में हमारा क्या रहेगा 2 साइन ए। देखो मैंने बस क्या किया, इसको पहले लिख लिया, 1 को मैंने बाद में लिख लिया। अब नीचे हमारा क्या है 1 प्लस में साइन ए और कोस ए, तो देखो बस इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा होता है देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा जो है 1 के इक्वल होता है। देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ इसको, देखो कोस चाहे पहले लिख लो चाहे साइन पहले लिख लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए हमारा 1 के इक्वल होता है, तो ये जो है हमारा 1 आ जाएगा इन दोनों की जगह, तो 1 आ गया। और साइड में इस तरीके से फॉर्मूला भी लिख देना, 1 आ गया, प्लस में ये हमारा 1 इसको लिख लो और प्लस में 2 साइन ए, और नीचे डिवाइड में क्या है हमारा 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए, एज इट इज़ हमारा लिखा जाएगा। अब देखो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या है देखो 1 प्लस में साइन ए और कोस ए। बस इसको जो है देखो सॉल्व कर लो, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 1 आ जाएगा, प्लस में अब 2 से 2 तो कट जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारा साइन ए। अब देखो नीचे भी हमारा एक 1 प्लस साइन ए है, तो ये तो कट ही जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया हमारा। अब 2, अब देखो 2 अपॉन कोस है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1 अपॉन कोस ए। अब देखो 2 इंटू में 1 अपॉन कोस ए लिख दिया मैंने। अब 1 अपॉन कोस ए हमारा किसके इक्वल होता है, देखो 1 अपॉन कोस ए हमारा जो है सेक ए के इक्वल होता है। तो देखो हमें क्या प्रूव करना था, हमें 2 सेक ए के इक्वल ही शो करना था, जो कि हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल आ गया। 1 अपॉन कोस ए होता है हमारा सेक ए के इक्वल, तो मैंने 1 अपॉन कोस ए की जगह सेक ए रख लिया, ये हमारा इक्वल हो गया आरएचएस के इक्वल। देखो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया हमारा ये, तो यहाँ पर नीचे आप लिख दोगे इसमें भी हैंस प्रूव्ड। तो देखो ये भी हमारा बिल्कुल आसानी से हो गया। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। देखो अब थर्ड पार्ट को देखो, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको जो है हम बहुत ध्यान से करेंगे। इसमें भी जो है हमें जो है इसे एलएचएस को आरएचएस के इक्वल शो करना है। अब हमें इसके अंदर हिंट भी दिया हुआ है, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसको जो है हम साइन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो हमारा है ऊपर टेन थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब नीचे क्या है हमारा, देखो नीचे इस तरीके से नीचे अपॉन लगाओ और 1 माइनस में कोट थीटा। अब कोट थीटा हमारा क्या होता है, देखो इसका टेन का इन्वर्स होता है, ये साइन अपॉन कोस है, तो ये कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हमारा होगा।
कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखो इसके नीचे 1 रख लो, यहाँ पर एलसीएम लेकर अब हम सॉल्व करेंगे प्लस में। अब देखो कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया। अब 1 माइनस में टेन थीटा हमारा क्या होता है, अब आप ये भी जान गए, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखो यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब साइन ऊपर की वैल्यू तो मैं एज इट इज रखता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ पर देखो और यहाँ पर प्लस निशान इसी तरीके से बीच में लगाओ। ऊपर की वैल्यूज़ को जो है सेम रख लो, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दोनों की मैंने ऊपर की वैल्यू सेम रख ली। अब नीचे जो है यहाँ पर देखो साइन थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा को एलसीएम ले लूंगा, 1 को डिवाइड करूंगा साइन थीटा से, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में, तो हमारा जो है साइन थीटा ये आ जाएगा। माइनस में देखो साइन थीटा को डिवाइड करूंगा साइन थीटा से, 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा कोस थीटा में, तो हमारा जो है कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इधर भी मैं जो हूँ एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा, यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आराम से कर लोगे। 1 को डिवाइड करो कोस थीटा से, कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में, तो कोस थीटा ही हमारा आ जाएगा। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा लेंगे। कोस थीटा को डिवाइड करेंगे कोस थीटा से, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा में, तो हमारा जो है साइन थीटा आ जाएगा। देखो यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब देखो मैंने इंट्रो वाले पार्ट में इसको भी बताया था किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और मल्टीप्लाई करते हैं हम नीचे वाले को रिवर्स करके। जैसे हमारा देखो इस तरीके से होना ए अपॉन बी और हमारा ए अपॉन बी, तो हम जो है उसको ऊपर वाले को तो एज इट इज रखते हैं और नीचे वाले को हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाले को देखो ये साइन थीटा नीचे है तो ये तो हमारा ऊपर आ जाएगा, नीचे वालों को हम जो है रिवर्स कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन माइनस में हमारा क्या है, कोस थीटा। अब देखो प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लो। अब इसको भी इसी तरीके से करो बिल्कुल, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऊपर वालों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देता है, नीचे वालों को रिवर्स करके लिख दो। कोस थीटा अपॉन में हमारा ये क्या है यहाँ पर, कोस थीटा, और माइनस में साइन थीटा। देखो इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ तक भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोस थीटा को मल्टीप्लाई करो इससे, तो अब फिलहाल मैं नहीं करता हूँ, इसी तरीके से लिख लेता हूँ कोस थीटा, और ब्रैकेट में लिख लूँगा इसको मैं साइन थीटा। देखो इसको ऊपर अपॉन को जो है ऊपर को लेकर जाओ, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसको जो है मैं ऊपर को रख लेता हूँ। ये मैंने रख लिया, प्लस का निशान एज इट इज लगा लो। कोस थीटा की मल्टीप्लाई करो कोस थीटा में, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो साइन थीटा की मल्टीप्लाई करो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा में, तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख लूंगा मैं, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा को, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो अब जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझने की, बस इस पूरे क्वेश्चन में वही चीज़ है समझने की, बाकी क्वेश्चन ये आसान है। अब देखो यहाँ पर अब आगे मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूँगा, एलसीएम लेके। अब देखो यहाँ पर तो है हमारा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, यहाँ पर है हमारा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, यानी ये जो है हमारा इधर हमारा प्लस का है साइन थीटा, इधर माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना, तो इधर भी मैं साइन थीटा प्लस का कर लूँगा, कोस थीटा माइनस का कर लूँगा, फिर हमारा मैं एलसीएम आराम से ले लूँगा और सॉल्व कर लूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब भी हमें माइनस वाली वैल्यू प्लस की करनी हो तो हम जो है माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो मैं जो हूँ इधर इस वाले ब्रैकेट में माइनस साइन को कॉमन ले लूँगा। तो देखो किस तरीके से करूँगा आगे, साइन स्क्वायर थीटा, बस यही एक चीज़ इसके अंदर समझने की है, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, बिल्कुल इधर जैसे यहाँ पर है ना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वही मैं बना लूँगा। अब देखो जब मैं यहाँ पर माइनस को साइन को कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस का साइन जो है हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो अब ये जो देखो ये कोस स्क्वायर थीटा हमारा प्लस का था, अब ये जो है हमारा माइनस का हो गया कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू जब हम माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं तो हमारी प्लस वाली वैल्यूज माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की। ये साइन थीटा ये भी प्लस का है हमारा, तो ये भी हमारा जो है माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों का आगे यहाँ पर माइनस आ गए ना, यानी ये वैल्यू जो है हमारी माइनस की हो गई, तो हमारा यहाँ पर साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कोस थीटा प्लस का, ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाली वैल्यू मैं पहले लिख लूँगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा साइन थीटा। और ये कोस थीटा हमारा जो है ये प्लस का है, तो ये माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। देखो बिल्कुल यही वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने क्यों यहाँ पर सेम वैल्यू करी, देखो आराम से हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, देखो कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, कोस थीटा आ जाएगा एलसीएम, और इनटू में हमारा साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, और ब्रैकेट में ये दो है ना, देखो सपोज इस तरीके से होता है 4/2 प्लस में 4/2, तो हमारा सिर्फ 2 ही एलसीएम आता है। तो यहाँ पर भी ये दो है ना, तो एक एलसीएम आएगा हमारा साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा,
तो ये हमारा एलसीएम आ गया। देखो ये जो है आपसे लेना आना चाहिए, एलसीएम आ गया, ये अलग है तो ये अलग है, ये दोनों आएंगे और ये दो है ना तो एक आ जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड करो, कोस थीटा साइन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा को डिवाइड करो, कोस थीटा इससे डिवाइड करो। देखो कोस थीटा से साइन थीटा माइनस में कोस थीटा से ये तो कट ही जाएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा से कोस थीटा भी कट जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा हमारा सिर्फ। देखो साइन थीटा की मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। देखो स्क्वायर तो पहले ही है, साइन थीटा की मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस का निशान लगा लो। अब देखो इसको डिवाइड करो इससे, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा को डिवाइड करूंगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कट ही जाएगा, और साइन थीटा से इस बार साइन थीटा भी कट ही जाएगा, रह जाएगा हमारा सिर्फ कोस थीटा की मल्टीप्लाई करूंगा कोस स्क्वायर थीटा में तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा में मैंने मल्टीप्लाई करी कोस थीटा में तो एक और पावर बढ़ जाएगी, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो ऊपर हमारा है साइन क्यूब थीटा माइनस में कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है बस ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। इस फॉर्मूले को भी लिख लेना, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। अब देखो ए की वैल्यू तो है साइन थीटा, बी की वैल्यू है हमारी कोस थीटा। अब ए माइनस बी लिखो सबसे पहले, तो यानी साइन थीटा में माइनस में कोस थीटा लिख लो, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और ब्रैकेट बंद कर दो जिस तरीके से यहाँ पर है। अब देखो ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में देखो बी का स्क्वायर हमारा यहाँ पर देखो प्लस में बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और देखो प्लस में ए बी, प्लस में ए की वैल्यू कितनी है साइन थीटा है हमारी, साइन थीटा है, इनटू में यानी कि बी की वैल्यू क्या है हमारी कोस थीटा है। देखो फॉर्मूला जो है पुट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर तो ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, नीचे हमारी वैल्यू क्या है देखो कोस थीटा और साइन थीटा, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी साइड में लिख लेना, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, नीचे की वैल्यू जो है एज इट इज रख दो। अब देखो इसको जो है बस सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है, तो ये तो कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई में है इसलिए हमारा कट गया। अब यहाँ पर देखो आगे सॉल्व करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 के इक्वल। देखो हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमारा जो है 1 के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इसकी जगह पर जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर 1 आ गया, प्लस में हमारा क्या क्या रहेगा प्लस में साइन थीटा यानी कि इंटू में कोस थीटा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा हमारा ये जो है हो जाएगा। तो देखो बस इसको जो है मैं बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लूँगा। नीचे हमारा क्या रहेगा, ये नीचे हमारा रह गया कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये कोस थीटा और साइन थीटा से ये मत काट देना, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस का निशान है। अगर होता 1 इंटू में साइन थीटा कोस थीटा तो कट जाता, यहाँ पर नहीं कटेगा। यहाँ पर जो है 1 प्लस में साइन ये जो है यानी कि इस तरीके से है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा, फिर प्लस का निशान लगाओ यहाँ पर बीच में। यहाँ पर अब क्या है हमारा साइन थीटा और कोस थीटा। अब इसके नीचे रखो देखो कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर यानी ये जो कोस थीटा और साइन थीटा है ये 1 को भी अपॉन में है और इसके भी अपॉन में है। अब इसको हम काट सकते हैं, देखो अब इससे कट जाएगा ये 1 टाइम्स। अब ये मत समझना कि कोस थीटा यहाँ पर बाद में यहाँ पर पहले, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं इस तरीके से लिख लूँ 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2, ये हमारा एक ही है, तो ये हमारा कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो आगे इस 1 को जो है मैं पहले लिख लेता हूँ, इस बार इस 1 को मैंने पहले लिख लिया प्लस में, ये हमारा क्या है 1 अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा। देखो बस अब जो है ये हमारा क्वेश्चन हो गया कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस में 1 अपॉन कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, देखो हमारा सेक थीटा जो होता है वो हमारा 1 अपॉन में कोस थीटा होता है, सेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन में कोस थीटा की जगह में क्या रख लूँगा, देखो सेक थीटा रख लूँगा। और देखो 1 अपॉन में साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, तो ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कोस थीटा की जगह तो मैंने रख दिया देखो सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा कोसेक थीटा के, हमारा कोसेक थीटा को। और ये जो है हमारा देखो RHS के इक्वल आ गया, यही जो है हमारा RHS हमारा यही है 1 प्लस में सेक थीटा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 1 प्लस में सेक थीटा और इंटू में कोसेक थीटा, हमारा यही आ गया 1 प्लस में सेक थीटा और इंटू में ये कोसेक थीटा। हैंस प्रूव, नीचे आप जो है लिख दोगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मगर जब 4-5 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। तकरीबन 3 बार प्रैक्टिस करोगे
तो ही हो जाएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप है, यहाँ पर हम जो है माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, तो ये जो दोनों प्लस वाली वैल्यू थी माइनस में बन गई, माइनस वाली वैल्यू प्लस में, तो वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1/cos थीटा sec थीटा के इक्वल होता है, और 1/sin थीटा हमारा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। डायरेक्ट मैंने वैल्यूज पुट करी और आंसर